आप सभी को सादर प्रणाम। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ में मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फलों के औषधीय गुणधर्म व प्रयोग नामक प्रकरण से आज की दूसरी वीडियो संदेश, जिसका विषय है आम के औषधीय गुणधर्म क्या हैं। भारत में आम्र उद्यान जगह जगह पर पाए जाते हैं। हमारी संस्कृति में फलदार वृक्षों का रोपण, रक्षण एवं पोषण पुण्यदायी माना गया है। आम के फल को भारतवर्ष में प्रायः सभी लोग जानते हैं। आम की अनेक प्रजातियां हैं, अलग अलग रंग, आकार एवं तरह तरह की स्वाद के होते हैं। देसी आम, जिनको चूस कर खाया जाता है, उसमें रेशा होता है और इसका रस पतला होता है, जबकि कलमी आम में रेशा कम होता है, जिससे उन्हें काट कर खाते हैं। चिकित्सा के दृष्टिकोण से देसी आम अधिक गुणकारी माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं आम के औषधीय गुणधर्म क्या है। आम की जड़ कफ और वातनाशक, मलरोधक और शीतल मानी जाती है। आम के फल की गुठली अर्थात बीज कृमि रोगनाशक होता है, उल्टी दस्त में लाभकारी होता है। आम के पत्ते वात, पित्त और कफनाशक। आम के फूल कफ एवं पित्तनाशक और वातनाशक होते हैं। पका हुआ आम का फल रक्तवर्धक, मीठा, चिकनाई युक्त, प्रमेह रोगनाशक, वात रोगनाशक, उदर रोगनाशक, तृप्तिकारक, पौष्टिक, बल एवं ओज में वृद्धि करता है। ये रुचिकारक है, उदर रोगनाशक है, यकृत लीवर के लिए बलकारक होता है। आम का रुचिकारक कच्चा फल आमाशय के लिए उत्तेजक एवं पित्तवात को बढ़ाने वाला होता है। रुचिकारक खट्टा एवं कसाला होता है। कच्चे फल कंठ रोग में, मूत्र रोग में लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। आम के पत्तों का चूर्ण मधुमेह रोग में लाभकारी है। आम्र फल क्षय रोग अर्थात टीबी का नाश करता है और क्षय रोगी के शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाने के इसके अंदर गुण हैं। पेट की अनेक व्याधियों जैसे संग्रहणी, अतिसार, आंतों के घाव, कब्ज, बवासीर, लीवर की कमजोरी आदि दोषों को दूर करने में समर्थ है। आम खून को क्षारीय बनाता है अर्थात इसकी अम्लता को ये घटाता है। आइए अब जानते हैं आम के औषधीय प्रयोग क्या हैं, इन्हें औषध के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। पहला, संग्रहणी रोग में खूब पके हुए 2 या 3 नग मीठे आम लेकर उनकी छिलके को छील लें। चाकू से पके हुए गूदे को निकालकर छोटे छोटे हिस्से में काटकर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें। गाय का दूध अच्छी तरह उबालकर ठंडा कर लें। दूध को आम के गूदे के साथ अच्छी तरह मिलाकर धीरे धीरे चबाकर आम का गूदा और दूध का सेवन करें। दिन में 3-3 घंटे के अंतर से 1 पाव दूध का सेवन करें। दूध और आम के अतिरिक्त कुछ भी सेवन न करें। 40 दिनों तक केवल आम और दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं लें तो पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। ये एक प्रकार का आम्र कायाकल्प योग होता है। संग्रहणी रोग के लिए लू लगने पर, गर्मी के दिनों में तेज धूप के कारण शरीर में पानी एवं खनिज लवण की कमी होने वाले रोगों में एक जानलेवा रोग लू भी है। इस रोग में कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उसके गूदे को निकालकर उसमें मिश्री या शक्कर मिलाकर 2-2 घंटे में 1-1 गिलास 3-4 बार प्रतिदिन पीना चाहिए। इससे लू का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है।
रक्तस्राव रोकने के लिए रक्तस्रावी बवासीर हो, फेफड़े से रक्तस्राव होता हो, आंतों से खूनी दस्त या रक्त प्रदर के कारण रक्तस्राव हो रहा हो तो आम की छाल निकालें और छाल के अंदर वाला भाग निकालकर कूट पीस कर उसका रस निकाल लें और 10 ग्राम रस सुबह शाम सेवन करें। रस निकालने में कठिनाई हो तो छाल का काढ़ा बनाकर ठंडा करने के बाद 20 ग्राम तक मात्रा दिन में 2 बार लेने से लाभ मिलता है। सुजाग रोग, आम की छाल को निकालकर छाल के अंदरूनी भाग को कूट लें, फिर उसमें 20 से 25 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में शाम को भिगो दें तथा प्रातःकाल छाल को मसल कर छान लें। छाल के उस पानी को सुजाग के रोगी को पीना चाहिए। ये प्रयोग लगातार 10-15 दिन तक करने से विशेष लाभ मिलता है। दस्त रोगों में आम की गुठली की गिरी निकाल लें। गिरी के 2 हिस्से बना लें। आधे हिस्से को कच्चा खाएं और आधे को भून कर लें और दोनों हिस्सों को पीस लें। आम की गुठली की गिरी के इस चूर्ण को 2-3 ग्राम की मात्रा में लेकर दही में मिलाकर 3-3 घंटे में 3 से 4 बार सेवन कराएं। इसके साथ बेलगिरी का चूर्ण 4 से 5 ग्राम, बिल्व चूर्ण और मिश्री मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। दस्त के रोगी को पथ्य के रूप में खूब पके हुए चित्तीदार केला, चावल और दही देना चाहिए। पका बेल उपलब्ध हो तो बेल का शरबत भी पथ्य के रूप में लाभकारी होता है। पेट में कृमि होने पर पेट की कृमि को नष्ट करने के लिए आम की गुठली के अंदर की गिरी को पीसकर चूर्ण बनाकर रख लें तथा 1 ग्राम चूर्ण मट्ठा, दही या पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें, जिससे सारे कृमि पेट में मर जाते हैं। त्वचा के जलने पर आम की गुठली की गिरी को पानी के साथ चंदन की तरह घिसकर त्वचा के जले हुए हिस्से पर लेप करने से जलन शांत होती है। मकड़ी के विष पर कई बार मकड़ी शरीर में घूमकर विष छोड़ देती है, जिससे त्वचा पर फफोले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आम की गुठली की गिरी को पानी में घिसकर लेप तैयार कर लगाना चाहिए, जिससे मकड़ी के विष का प्रभाव शांत हो जाता है। अंडकोश के बढ़ने पर अंडकोश की वृद्धि एवं पीड़ा होने पर आम के वृक्ष पर स्वाभाविक रूप से बनी हुई वृक्ष की गांठ ढूंढकर उस गांठ को निकालकर घर ले आएं और उस गांठ को गौमूत्र के साथ पत्थर पर घिसकर लेप बनाकर बढ़े हुए अंडकोश पर लेप करें। सूती कपड़े से सेंक दें, इससे दर्द एवं सूजन दोनों में राहत मिलती है। लीवर की कमजोरी में लीवर अर्थात यकृत की कार्य क्षमता कमजोर पड़ने पर पाचन प्रणाली पर दुष्प्रभाव पड़ता है। खुलकर भूख नहीं लगती तथा पाचन ठीक तरह से नहीं होता है। पतली दस्त होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आम के पत्ते लाकर छाया में सुखा लें और पीस कर चूर्ण बनाकर रख लें। चाय पत्ती की तरह आम के पत्ते का चूर्ण प्रयोग में लाएं। ये आम के पत्तों की चाय, जिसमें पानी, दूध और स्वाद के अनुसार गुड़, मिश्री या चीनी मिलाकर कुछ दिन पीने से पूरी तरह से लाभ हो जाता है। पैरों की बीमारी, फटने एवं दाद होने पर आम के फल तोड़ने पर डंठल के पास से चीख निकलता है, जिससे फटी बीमारी में नित्य भरने से कुछ ही दिनों में त्वचा स्वस्थ हो जाती है। दांत पर भी ये चीख लगाने से दांत समाप्त हो जाता है। आँखों की गुहेरी अर्थात बिलनी रोग होने पर आँखों के किनारे पलकों पर बिलनी, व्रण या फुंसी हो जाती है, जो बहुत कष्टकारक होती है। बिलनी पर लगाने के लिए आम के पत्ते तोड़ने पर जो रस निकलता है वो लगाएं तो शीघ्र लाभ मिलेगा। हैजा की शुरुआत में हैजा अर्थात कालरा की प्रारंभिक अवस्था में आम के ताजे कोमल पत्ते 15 से 20 नग तोड़ लें। उन्हें मसल कर 400 ग्राम पानी में डालकर उबालें। जब 200 ग्राम पानी अर्थात आधा पानी शेष रहे तब उतार कर तथा छान कर थोड़ी देर बाद हल्का गर्म रहे तभी रोगी को पिला देना चाहिए। कालरा के शुरुआती लक्षणों में
ये बहुत ही लाभकारी होता है। पायरिया रोग में आम की गुठलियाँ इकट्ठी कर सुखा लेना चाहिए। उनके अंदर की गिरी को निकाल कर उसे भी अच्छी तरह सुखाकर कूट पीस कर चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को उंगलियों से मंजन करने से दांतों के विभिन्न रोगों से छुटकारा मिलता ही है, पायरिया रोग भी दूर हो जाता है। खूनी बवासीर में आम की 10 से 12 कोपल ताज़ी पत्तियां तोड़कर ले आएं। उन्हें पानी के साथ पीसकर तथा छानकर मिश्री मिलाकर 1 कप नित्य सेवन करने से रक्तस्रावी यानी खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। नक्सीर में नाक से रक्तस्राव होने पर आम की गुठली की गिरी निकालकर पीस लें और उसे सूंघाएं। इससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। चरक के अनुसार आम की गुठली का रस नाक में डालने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। रक्त प्रदर में आम की गुठली की गिरी का चूर्ण 1 या 2 ग्राम नित्य पानी के साथ सेवन कराने से रक्त प्रदर, रक्तस्रावी, बवासीर दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि ये आम हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इसके कितने सारे औषधीय गुणधर्म हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसमें आम के इस औषधीय गुण नामक वीडियो संदेश को देखें, जाने समझें और उनका उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो वीडियो संदेश है उसका विषय है खरबूजा के आरोग्यकारी गुणधर्म। खरबूजा हमारे शरीर के लिए कितना आरोग्यकारी है ये आप जानेंगे अगले वीडियो संदेश में। धन्यवाद।